गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी और दिल्ली की सीएम की मुलाकात हुई और आपको बता दें इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी वो मुलाकात कर चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिलने पहुंची। आपको बता दें ये मुलाकात तब हुई है जब एक अहम बैठक होने वाली है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची हैं। महिला सम्मान योजना की बात कही गई, उस योजना की शुरुआत को लेकर अहम बैठक। इस बैठक में कई और मुद्दों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ये मुलाकात और मुलाकात की तस्वीरें। और चलिए अब बात करते हैं महाकुंभ में उमड़ रहे जन सैलाब की और आगे आने वाले समय में महाशिवरात्रि की महा तैयारी की। दरअसल महाकुंभ में नित्य दिन हर नया कीर्तिमान बन रहा है। महाकुंभ में डुबकी का आंकड़ा 7 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। भारत की कुल आबादी का आधा हिस्सा पवित्र महाकुंभ में स्नान कर चुका है और यह अभी तक का आंकड़ा है। अभी समापन के दिन बाकी हैं। 144 साल बाद बने इस अद्भुत संयोग का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, इसीलिए अभी भी प्रयागराज में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। 41 दिनों से चल रहे महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक होना है, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना लगातार जारी है। यहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति बस एक बार संगम में डुबकी लगाना चाहता है। प्रयागराज में आज भी हजारों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। शहर का दृश्य ऐसा है मानो जैसा पहले कभी किसी ने ना देखा था और ना ही कभी सुना था। प्रयाग पहुंचने वाला हर सनातनी आस्था से जुड़ी अनेकों यादें लेकर घर जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। जब मैं कुंभ में हूं तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। आज 60 करोड़ लोग यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। दुनिया के अंदर किसी आयोजन में इतनी बड़ी भागीदारी नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आयोजन होता है तो इतनी भव्यता के साथ होता है। और महाकुंभ की महिमा कितनी दिव्य है वो इन तस्वीरों से भी देखकर समझा जा सकता है। राघवेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं और खास तौर पर अब महाशिवरात्रि को लेकर क्या तैयारी? देखिए, महाशिवरात्रि को लेकर के तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां पर वो पहले अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे, संगम स्नान कराएंगे, उनकी विदाई करेंगे। उसके बाद वह मीटिंग करेंगे महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर। लास्ट स्नान है, 6वां प्रमुख स्नान है महाशिवरात्रि। कहा जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ की भीड़ सिर्फ उस दिन आ सकती है प्रयागराज कुंभ। ऐसे में डेली 1.5 करोड़ लोग पहुँच ही रहे हैं। और स्थिति क्या है, श्रद्धालु जो यहाँ आंकड़े जो 60 करोड़ के पार हुए हैं वो ऐसे ही नहीं हुए। प्रयागराज के एक एक गली मोहल्लों की स्थिति देखिए आप देखिए कि क्या स्थिति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूर दूर तक, चाहे साइकिल रिक्शा हो, ऑटो हो, पर्सनल गाड़ी हो, सब कुछ लगे हैं लाइनों में। आप देखिए कतारों में। और इनको अभी 5 से 6 किलोमीटर सफर करके प्रयागराज में जाना है, संगम स्नान के लिए जाना है। आप देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें। तो ये भक्त की स्थिति बता रहा है, ये कतारें बता रही हैं राघवेंद्र की भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आस्था का जन सैलाब प्रयाग में उमड़ पड़ा है। जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो देखिए, महाकुंभ में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पावन स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की जब से शुरुआत हुई है तभी से यहां पर भक्तों का रैला उमड़ा है और अब जब महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव में है तो श्रद्धालुओं का हुजूम देखते ही बन रहा है। सनातनी आयोजन यानी कि महाकुंभ ने महा रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं।
महाकुंभ मेला सनातनियों का रेला। चार दिन शेष, आस्था विशेष। बना कीर्तिमान, बढ़ा सनातन का मान। प्रयागराज का दिव्य और भव्य महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। महाकुंभ के 41 दिन पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। जब महाशिवरात्रि के महास्नान पर ये महाकुंभ संपन्न हो जाएगा और जैसे जैसे महाकुंभ अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है, महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब भी बढ़ता जा रहा है। वीकेंड होने की वजह से श्रद्धालु भारी संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लोगों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। आखिरी वीकेंड पर प्रयागराज में एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के अंदर तक जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। कठिनाइयां हैं, परेशानी है, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन इन सब का आस्था पर कोई असर नहीं है। ये सभी लोग त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम कर रहे हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं, सिर्फ जन समुद्र ही दिखाई दे रहा है और अब इस जन समुद्र ने नया कीर्तिमान रच दिया है। महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। महाशिवरात्रि तक ये आंकड़ा 65 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का जो मेला है वो दिखाई दे रहा है। भक्त लगातार यहाँ पर चले आ रहे हैं। चारों दिशाओं से, देश के सभी राज्यों से, कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम स्नान के लिए लोग यहाँ पर उमड़े चले आ रहे हैं। महाकुंभ की प्राचीन परंपरा ने अपनी दिव्यता और भव्यता से समूचे देश को मुग्ध कर दिया है। आलम यह है कि महाकुंभ पहुंच रही भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में यूपी बोर्ड की परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। यानी प्रयागराज में 24 फरवरी को बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। 24 फरवरी की परीक्षा 9 मार्च को होगी। महाकुंभ में उमड़ी भीड़ की वजह से ये फैसला लिया गया है। प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ अयोध्या भी पहुंच रही है। रिकॉर्ड भीड़ रामनगरी रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रही है। अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु रामलला के दर पर माथा टेकने के लिए ललायत दिख रहे हैं। दिन भर लाइनों में लगकर भक्त अपने रामलला के दर्शन कर रहे हैं। महाकुंभ की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। लाखों शिव भक्त वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और महाशिवरात्रि तक काशी विश्वनाथ मंदिर में ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती रहेगी। महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी कि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। शुरुआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा 65 करोड़ तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।